नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार बघेल प्रभात। आज हम बात करेंगे पीसीएस मेंस 2018 के फर्स्ट पेपर जीएस की, जिसमें जो क्वेश्चन आए थे उस पर डिस्कस करेंगे और उनको कैसे लिखें उस पर डिस्कस करेंगे। पीसीएस मेंस 2023 का एग्ज़ाम सितंबर के महीने में प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए 2018, 19, 20 ये सब पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इसमें आए थे। तो पहला प्रश्न था जीएस फर्स्ट पेपर में, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखना था। प्रश्न दूसरा था, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द व्यू ऑफ गांधी ऑन द वर्ण सिस्टम। तीसरा प्रश्न था, इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी, द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली। प्रश्न चौथा था, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ इंडिया बीइंग ए कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। पांचवा प्रश्न था, इसमें 125 शब्द में लिखने होते हैं। 8 नंबर का ये प्रश्न है। 8 नंबर के, समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। छठा सवाल था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ध्यान रखना, पीसीएस में उत्तर प्रदेश स्पेशल 2023 में 2 पेपर होंगे। ये यहाँ के जो क्वेश्चन हटा के फर्स्ट सेकंड पेपर से उठा करके थर्ड पेपर से उठा करके इन्होंने पेपर में रख दिया जो ऑप्शनल होता था उसकी जगह पर। तो यूपी स्पेशल का पेपर होगा, उसी में से ये अब उत्तर प्रदेश स्पेशल सवाल आएंगे। अब इसकी जगह भूगोल के सवाल बढ़ा दिए जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में। भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीज ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। अगला है 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ बुंदेलखंड टूरिज्म सर्किट ऑफ यूपी। तो शुरुआत यहाँ से की जा सकती है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा की टैगलाइन शुरुआत की जा सकती है इसकी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घूमने के स्थान हैं, पर्यटन के क्षेत्र हैं जहाँ व्यक्ति घूम सकते हैं। कैसे उनकी उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है और बताया जा सकता है, और वहाँ पर पर्यटन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस संदर्भ में अब प्रशासन अधिकारी होते हुए ये चीज़ें लिखना है। भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत, फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रंटियर एंड द बाउंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। भारत के संदर्भ में ही लिखना है। 8वां, ये सेक्शन बी है, ये 200 शब्दों में लिखना है। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। भारतीय शिक्षा के क्षेत्रों में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। भारत में जो लॉर्ड बेलेजली का शासन था उसके क्या क्या उसने सुधार किए थे वो सब लिखना है इसमें। प्रश्न 13 है, जैकोबिन्स कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति में उनका क्या योगदान था। हु वाज जैकोबिन्स, व्हाट वर देयर रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब सबसे पहले जैकोबिन्स के बारे में बताना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, उसके कारण क्या थे, उनकी भूमिका क्या थी, ये सब बताना है। 14वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक वर्णन या परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनलिज्म। 15वां प्रश्न है, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। ये अगला सवाल उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रम से हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। सिंचाई के साधन,
अंडरलाइन द चेंज हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्स ऑफ इरिगेशन इन यूपी। अगला प्रश्न है 17वां, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना की। ये भूगोल संबंधी सवाल है। तथा उसके लावा के निक्षेपणों से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। जो उससे लैंडफॉर्म्स बने उनका वर्णन करना है और ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की चर्चा करनी है। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द वेरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ इंडियन ओशन। 19वां सवाल था, विपरीत प्रवास क्या है? व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? और 20वां और लास्ट प्रश्न है फर्स्ट पेपर का, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन द शेपिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स इन हाई माउंटेन्स एरियाज। तो ये थे 20 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट पेपर के, जो कि पीसीएस 2018 के मेंस में पूछे गए थे। इसी प्रकार हम दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर और सब्जेक्ट हिंदी इन सब की बात करेंगे। मिलते हैं दूसरे टेस्ट पेपर में। जय हिंद, जय भारत।